हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, और ठान लिया तो ठान लिया। और ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे, और ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके, जो कि आपकी कला संस्कृति भूगोल इतिहास हिस्ट्री सभी को हम निश्चर तरीके से पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आपको रखा गया है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ज्यादातर 99% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम 4 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। आज की ये 5वीं क्लास रहने वाली है। हर वीडियो में 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या है, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसको आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि केसरा पाटन जो चीनी मिल है ना, वो किस क्षेत्र में स्थापित की गई है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो देखे होंगे तो वो जरूर कमेंट करके बताएंगे, और जिन्होंने नहीं देखे तो जरूर देखिए। ठीक है, तो आपको रिवीजन करके आना है, तो इसका कमेंट जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा अपन के सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग। और वस्त्र नगरी कैसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपन के भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान का सबसे पहला पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां और कब की गई थी। तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना हो जाएगा अपन के लाखेरी बूंदी के अंतर्गत हो जाएगा, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1917 ईस्वी में, लाखेरी बूंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सूती वस्त्र उद्योग का जो उद्योग की जो प्रमुख समस्या है वो कौन सी थी। तो सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या है, वो हो जाएगी अपन की कौन सी। तो पहली बात करें, शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए शक्ति चाहिए थी, मशीन चाहिए थी, ठीक है, और कारखाने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो क्या है? साधनों की अपर्याप्तता थी। इसके अलावा जो आधुनिक जो नई टेक्नोलॉजी उन्नत किस्म की जो मशीनें चाहिए थी नए जमाने की, तो उनका भी क्या था? अभाव था। इसके अलावा कच्चे माल और पूंजी की में भी कमी थी। इसलिए उपयुक्त तो सभी समस्याएं आ रही थी किसके अंतर्गत? सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सामान्य जन शिकायतों में सुझावों के निवारण के लिए एकीकृत वेब पोर्टल कौन सा है। ठीक है, जन शिकायतों और सुझावों के निवारण के लिए, तो वो हो जाएगा राजस्थान संपर्क। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान संपर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित होगा। तो राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है वो अजमेर के अंतर्गत, और अजमेर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ अजमेर के अंतर्गत क्या है? ये स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है। तो स्पाइस पार्क आपसे पूछ रहा है, तो स्पाइस पार्क हो जाएगा अपन का जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित हो जाएगा? जोधपुर के अंदर का तो हो जाएगा पहला। और सेकंड आपसे पूछ ले, कौन सा पूछ ले? सेकंड स्पाइस पार्क पूछ ले आपसे, तो वो हो जाएगा अपन का किसके अंतर्गत? शिक्षा नगरी कोटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा? तो ये रहने वाला है शिक्षा नगरी कोटा के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड नंबर का। और पहला पूछ ले जोधपुर के अंतर्गत। स्पाइस यानी होता है मिर्च आते हैं ना, मसाला मसाला वाला वो। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो शंकराचार्य कहा जाता है द्वितीय, वो किया जाता है संत रज्जब जी को। किसको कहा जाता है? संत रज्जब जी को द्वितीय शंकराचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर ने खुश होकर के गागरोन का किला किसको दिया गया था। तो अकबर के द्वारा गागरोन का किला जीत लिया गया था, और उसको फिर बाद में किसको दे दिया गया था? तो पृथ्वीराज पीथल को। किसको दे दिया गया था? पृथ्वीराज पीथल को दे दिया गया था खुश होकर के, और 1570 ईस्वी में। ठीक है, और 1570 ईस्वी में इसको किससे प्राप्त किया गया था? ये किया गया था कल्याण सिंह पे। किस पे से लिया था ये लिया गया था कल्याण सिंह पे से। अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, संगमरमर की मूर्ति का निर्माण कहां पर किया जाता है। तो संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहां पर किया जाता है? तो जयपुर के अंतर्गत किया जाता है संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, कानड़ देव प्रबंध का संबंध है। तो कानड़ देव प्रबंध का संबंध है, तो वो किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा पद्मनाभ। ठीक है, तो कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था, और ये लिखा गया था जालौर से। किस जिले से, किस किले से संबंधित है? जालौर से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, अविष्का शास्त्र और अबिका कालीन नाम है। तो अबिका शास्त्र और अबिका अभिकालीन जो नाम है ना, ये किससे संबंधित है? तो ये रहने वाले अपन के भेड़ों की दो नस्लों के नाम है। किसके नाम है?
भेड़ों की दो नस्लों के नाम है अभी का शास्त्र, अभी का शास्त्र और अभी कालीन, ठीक है, ये भेड़ों की नस्लों के नाम हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भीलों के हिरकुलिया देव है, तो भीलों के हिरकुलिया देव किसको कहा जाता है? तो भीलों के हिरकुलिया देव कहा जाता है कृषि देव को। किसको कहा जाता है? कृषि देव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि अनुव्रत आंदोलन के प्रेरणा थे, तो अनुव्रत आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो अनुव्रत आंदोलन के प्रेरणा हो जाएंगे आचार्य श्री तुलसी जी। कौन हो जाएंगे? आचार्य श्री तुलसी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बूंदी के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है वंश भास्कर, को उसको पूर्ण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? सूर्यमल मिश्रण के बाद में। तो इसका जो अधूरा रह गया था उसको पूरी किया गया था मुरारीदान के द्वारा। किसके द्वारा? मुरारीदान ने किया गया था, जो उनके पुत्र थे। नेक्स्ट हो जाएगा गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो गुलाब कलंदर का मकबरा हो जाएगा अपन जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के लेखक हैं, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के लेखक हैं वो हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 30 मार्च 1949 के दिन जो बृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री है थे वो हो जाएंगे अपन के हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे? पंडित हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत ये फोर्थ चरण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फोर्थ चरण की बात कर रहा है। 30 मार्च 1949 में निर्माण किया गया था फोर्थ चरण का, मतलब फोर्थ चरण कंप्लीट हुआ था। इसके अंतर्गत ट्रिपल JJB जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासत थी बड़ी बड़ी, इनका विलय किया गया था। फर्स्ट के अंतर्गत मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था अलवर, भरतपुर, करौली, धरपुर। इसके अलावा सेकंड चरण का निर्माण हुआ था जिसके अंतर्गत झाड़ू की को साठ सीकी को प्रसाटो, ये क्या है? ट्रिक है उसके अंतर्गत। और उसके अंतर्गत कौन कौन से वो आ जाते हैं अपन के क्या जिले, मतलब रियासत आती थी? तो झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, टोंक। इसके अलावा अपन बात करें किशनगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, सापरा, ये सारी आती थी सेकंड चरण के अंतर्गत, जो 25 मार्च 1948 को हुआ था। और तृतीय चरण के अंतर्गत अपन बात करें, तृतीय चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान और राजधानी बनाया था उदयपुर को, और इसके अंतर्गत उदयपुर को शामिल किया गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। और चौथे चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को, और जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और अपन के बीकानेर को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और राजधानी बनाया गया था जयपुर को, ठीक है। और आपसे उद्घाटन करता पूछ ले तो पटेल हो जाएंगे अपन के, और PM हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर के, ठीक है। और पांचवा चरण कब हुआ था? तो 15 मार्च 1949 को हुआ था। और पांचवें चरण का नाम है ना, तो चौथा चरण प्लस मत्स्य संघ दोनों को मिलाकर के किया गया था। इसका निर्माण, इसका नाम रख दिया गया था संयुक्त बृहद राजस्थान। क्या रख दिया? संयुक्त बृहद राजस्थान, ठीक है। और इस टाइम PM कौन थे? तो ये थे शास्त्री जी। और उद्घाटन पटेल, नेहरू जी पटेल ने किया था, और राजधानी जयपुर रहा था, तो ठीक है। और जयपुर की राजधानी स्थापित हो गई थी चौथे चरण में ही जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाले कौन सा था? तो सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला, एक तो आप नाम सुनिए, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा, ठीक है। इन तीनों का क्या हुआ था? अदल बदल हुआ था। तो आबू अजमेर मेरवाड़ा जुड़ गया था, आबू देलवाड़ा जुड़ गया था, ठीक है। ये तो अपन के राजस्थान में जुड़े थे, किसके अंदर से आकर? मध्य प्रदेश के अंदर से आकर के। लेकिन सुनील टप्पा है, टप्पा खाकर के कहाँ पहुंच गया था? अजमेर के अंदर, MP के अंतर्गत पहुंच गया था, ठीक है। तो सुनील टप्पा अलग हुआ था। आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, 2 बड़ी रियासतें थी, ये इसमें आकर के मिल जाती हैं। तो अपन के आपसे पूछ रहा है विलय के कौन से, मतलब अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला, तो अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। आबू देलवाड़ा भी हो जाएगा। और ये हुआ है 7वें चरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 7वें चरण के अंतर्गत 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1956 के दिन, ठीक है। 1 नवंबर 1956 के दिन, और 7वें चरण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि माउंट आबू के राजस्थान में विलय में किसकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो माउंट आबू के जो माउंट आबू सुरई वाला क्षेत्र जो MP के अंतर्गत जा रहा था, और फिर बाद में इसका राजस्थान के अंतर्गत विलय किया गया था। तो इसके अंतर्गत किसका योगदान है? तो ये हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट का। किसका हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट का रहने वाला है, ठीक है। अपन बात करें तो ये है 6वें चरण की बात करें, सुरुई, ठीक है। तो 7वें चरण के अंतर्गत आया था आलू देववाड़ा अपन के। 6वें चरण तक ये MP में जाने की सोच रहा था, किसी में विलय नहीं हुआ था।
वृक्षों को बचाने की खातिर अपने प्राण उत्सर्ग करने वाली वीरांगना है। तो वृक्षों की खातिर अपने प्राण त्यागने वाली महिला जिसका नाम है अमृता देवी। और अमृता देवी एक पुरस्कार भी चलता है इनकी याद में, और वो दिया जाता है पशुओं और एवं पेड़ पौधों से संबंधित उनके संरक्षण का कार्य करते हैं, उसको अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, यह घटना हुई थी 1730 ईस्वी में, ठीक है। और ये अपन के अमर सिंह के काल में हुई थी। किसके में हुई थी? अमर सिंह के काल में हुई थी। अभय सिंह के काल में, अमर सिंह नहीं, अभय सिंह के काल में। किसके में? अभय सिंह के काल में हुई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत पेड़ों से चिपक गई थी अमृता देवी, और ये इनकी पुत्रियां थी और गांव के लोग थे, और उनको क्या है, कटवा दिया जाता है पेड़ों के साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी, भील महिला थी? तो वो थी कालीबाई। कौन थी? कालीबाई थी। और ये घटना है अपन के डूंगरपुर जिले की। कौन सी है जाएगी? डूंगरपुर जिले की घटना है कालीबाई वाली। और इन्होंने क्या, अपने गुरु जी की रक्षा की गई थी। इस कांड को क्या कहा जाता है? रास्ता पार कांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास्ता पार कांड भी कहा जाता है। और यह घटना कब घटित हुई? रास्ता पाल। तो यह घटना घटित हुई अपन के 1947 ईस्वी में। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में घटना घटित हुई, जून मंथ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जून महीने के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो चित्तौड़गढ़ की किस हुमायूं के द्वारा बादशाह हुमायूं से मदद मांगी गई थी? वो मांगी थी राणा कर्णवती ने। रानी कर्णवती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी गई थी 1534 ईस्वी में। गुलाब राय कहाँ के शासक की पासवान थी? तो गुलाब राय है वो कहाँ के शासक थे, उसकी पासवान थी? तो वो थी जोधपुर शासक विजय सिंह की। किसकी? जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, मराठाओं को सर्वप्रथम राजपूताना में बुलाने वाली रानी कौन थी? तो राज मराठा, जो शिवाजी मराठा वंश से थे, महाराष्ट्र की साइड में चलता था मराठा साम्राज्य, तो वहां से उसको मराठाओं को सर्वप्रथम राजपूताना में बुलाने वाली महिला आपसे पूछा गया है। तो वो थी अपन के बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की हाड़ा रानी। कौन सी थी? अमर कुबरी। कौन सी थी? अमर कुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी अल्लाह जलाबाई। कौन हो जाएगी? अल्लाह जलाबाई हो जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें, भारत की मरु कोकिला, भारत की कोकिला कहा जाता है किसको? सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। किसको कहा जाता है स्वर कोकिला? लता मंगेशकर को। और अल्लाह जलाबाई के द्वारा केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारा देश जो गीत है, राजस्थान का लोकगीत है, और उसको सर्वाधिक किसने गाया था? अल्लाबाई ने गाया था, और सर्वप्रथम मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, गोरानधाय ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? तो बचपन में क्या, गोरखनाथ को राजस्थान के किस शासक ने बचाने में क्या थी की थी? बचाने के लिए वीर दुर्गादास की सहायता की थी। वो की थी अजीत सिंह ने। किसने के द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, रानी जयवंता बाई ने किस वीर को जन्म दिया था? तो रानी जयवंता बाई है वो किसकी, वीर प्रताप की, मतलब किस राजा की माँ थी? और ये मतलब जयवंता बाई ने किस वीर को अपना जन्म दिया था? कि उसके पुत्र कौन थे? वो हो जाएंगे महाराणा प्रताप, ठीक है। और 9 मई 1546 ईस्वी में महाराणा प्रताप, बहुत प्रतापी शक्तिशाली शासक हुए हैं महाराणा प्रताप, जो कभी अकबर के सामने झुके नहीं थे। पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को अकबर ने अपने अधीन कर लिया था, लेकिन एक महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत शासक हुए थे जिन्होंने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर भी कौन रोए थे? तो अकबर सम्राट रोया था, ठीक है। उसकी जिंदगी का ये मलाल था कि काश मैं अकबर को, इसको महाराणा प्रताप को झुका दूं। उसकी पूरी जिंदगी में जितनी भी विजय की वो एक तरफ, और महाराणा प्रताप को झुका हुआ देखना एक तरफ, ठीक है। वो चाहते थे लेकिन कभी हुआ नहीं उनके जीवन में। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण आमेर के अंतर्गत करवाया गया था रानी कर्णकावती कर्णकावती तो रानी कर्णकावती के द्वारा करवाया गया था। कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया गया था? तो कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था ब्रज कंवर ने। किसने करवाया गया था? ब्रज कंवर ने करवाया गया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य विधा से है? तो गुलाबो का आपसे पूछा है, तो ये गुलाबो वही है, गुलाबो सपेरा। सपेरा नहीं दिया लेकिन गुलाबो दे दिया, तो गुलाबो सपेरा है, वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। काले वस्त्रों को पहनकर किया जाने वाला नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा सर पर क्या है, कूड़ा डालकर जो नृत्य किया जाता है, अगले चरी नृत्य कहलाता है। ये चरी नृत्य भवाई भवाई नृत्य, ये क्या है? अपने व्यावसायिक नृत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध भक्त कौन थी? तो बागड़ की मीरा कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? तो बागड़ की मीरा कहा जाता है अपन की गबरीबाई को। किसको कहा जाता है? गबरीबाई को कहा जाता है बागड़ की मीरा, जो कि आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अपन से बात करें तो अभी चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब बाकी की अपन बात करें, जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को जरूर जाके देखिए। 4-5 क्लासें आपकी रेगुलर तरीके से डली हुई हैं, जिसके अंतर्गत हमें पूरे 150 क्वेश्चनों को हम आज कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, तो 4-5 क्लासों में थोड़ा थोड़ा हमने 15-12 13 मिनट की वीडियो बना करके आपको पूरा अच्छे तरीके से याद करने की दृष्टि से छोटी छोटी वीडियो बनाई गई है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ये वीडियो तैयार की गई है। इसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें। चलिए दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो आपको 6 PM पर रोजाना पर डे मिलती है हमारे इस चैनल पर। ठीक है, फिक्स टाइम है 6 PM, इस पर आपको डेली मिलने वाली है क्लास है। इसके अलावा और चीजें आपको, जो भी कोई कुछ चीजें आपको अपडेट करवानी है कि सर ये जो टॉपिक पढ़ाइए, ये अभी ये चीज अपन को समझ में नहीं आ रही, वो सारी चीजें कंप्लीट कीजिए। थ्योरी पढ़ना है, MCQ करना है, प्रीवियस ईयर को पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़नी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।